मंच पर हमारे साथ माँ तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्री तुलसी जी महाराज माँ तुलसी पीठ वृंदावन से हमारे साथ होंगे। प्लीज आप मंच पर आएं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कनकेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर जी हमारे साथ होंगे। प्लीज आप भी मंच पर आएं, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोनों खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे सवाल और जवाब यहाँ से जानने की कोशिश रहेगी। अपने आप में ये पैनल भी बहुत खास रहने वाला है। देखिए, आप गोरखपुर की तो बात कर रहे हैं, वहाँ के विकास को लेकर हम लगातार चर्चा आपसे कर रहे हैं। और चूंकि धार्मिक गतिविधियाँ जिस तरह से हो रही हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़रूरी है तमाम चीज़ों को समझना, जानना। और इसीलिए इस पैनल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे जो खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहने वाले हैं, जिनमें कनकेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, माँ तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्री तुलसी जी महाराज माँ तुलसी पीठ वृंदावन से हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहने वाले हैं। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। देखिए, गोरखपुर को लेकर डिस्कशन हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को लेकर, सिर्फ गोरखपुर को लेकर ही नहीं, पूरे प्रदेश को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग पैनल्स के जरिए। हर एक सेक्टर से मैं बार बार इसी बात का जिक्र करती हूँ, क्योंकि सभी का बहुत ज़रूरी है जो योगदान है और जिस तरह से विकास हो रहा है प्रदेश का, गोरखपुर का। अब हम अपने इस पैनल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू शेखर सर। प्रणाम। आप दोनों का हम धन्य हो गए, मंच धन्य हो गया। आप आए गुरुजी तुलसी जी महाराज के लिए, और आपके नाम से मैं अवगत नहीं हूं, क्योंकि आपका चेहरा ही इतना प्रभावित करता है कि नाम फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी, धन्य हो गए हम। आपको गुरुजी किस नाम से बुलाएं? संत बुलाएं, फकीर बुलाएं, ईश्वर बुलाएं, भगवान बुलाएं, पंडित बुलाएं, क्या बुलाएं? किस नाम से, क्या नाम दें आपको? आप ये बताएं। ये उठाएं। भैया शेखर, पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और गोरखपुर की धरती में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो हमारी आपकी यात्रा तो कुछ ऐसी ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आए लखनऊ, रास्ते में चले रामलला तक, फिर चले गए गोरखनाथ, गोरखनाथ भगवान खींच लिए तो आप सबके बीच में बैठ गए। तो पहले तो एक बात है कि नाम किसका होता है, हम तो नौकर हैं, मालिक तो राम हैं, हमारा कोई नाम नहीं। अगर उनका नाम हटा दोगे तो हम बेनाम हो जाएंगे, तो हमारा नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जब तक वो हैं तब तक हमारा नाम है। बहुत खूब। एक बात। दूसरी बात भैया ये कहना है कि श्री श्री तुलसी जी महाराज नाम का एक बहुत बढ़िया मीनिंग है। श्री मतलब राधा रानी, भगवान नारायण की 3 पत्नियां हुई हैं, भूदेवी, श्रीदेवी, महालक्ष्मी। भगवान क्या है, भगवान ने सदा भारत में जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान ने माताओं को आगे रखा है। इसीलिए शास्त्र में सदा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर गुरुदेव भव कहा गया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। और तीसरी बात, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। तो ये भारत माता भी भारत माता। तो मेरा नाम श्री, श्री मतलब राधा रानी। तो भगवान की जो प्रेमिका हैं, जो प्रिय हैं, जो प्राणनाथ है, उन्होंने राधा रानी। एक श्री ये हो गया। दूसरा श्री कौन है? कहा लक्ष्मी जी। तो भगवान की दूसरी श्री लग गई लक्ष्मी जी। अब ये दूसरी तुलसी जी कौन है? हम है क्या? ना ना ना, तुलसी हो गई उनके जिसके बिना वो भोग नहीं लगाते। तुलसी वो हो गई जिसके बिना भगवान भोग नहीं लगाते। अब देखिए 3 माएँ हो गई, राधा रानी, लक्ष्मी जी और तुलसी। तो जी लगा दिया, श्री श्री तुलसी जी। ये 3 माओं का सम्मान हो गया। महाराज उनका नौकर मैं हूं, तो 3 माओं का नौकर मैं हूं, तो नारायण कहां से भाग के जाएंगे जब 3 माओ मेरे पास हैं। तो ये मेरे नाम का मतलब है। अब इसमें जो निकालें, उनका रसोइया निकाल लें, उनका आशिक निकाल लें, उनका संत निकाल लें, यही हमारा नाम है। इसलिए वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का बन ही वृंदावन है, वहीं से पधारे हैं, तो इसलिए तुलसी महाराज। मतलब इश्क है आपको? हाँ, इश्क है। एक बड़ी सीधी सी बात है शेखर बाबू, ये कहते हैं कि भगवान से भी हम कहते हैं कि मैं अगर मांगू कभी पर तू ना देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू कभी पर तू ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वाह,
तो आस्की किया हूं, मजदूरी नहीं किया हूं कि 500 रुपए दे दो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो आशिक हैं, तो उनके आशिक हमें कह सकते हैं, उनके फकीर हमें कह सकते हैं, मौज में है। आप भी बताएं अपनी आशिकी के बारे में। जय श्री महाकाल। जय श्री शेखर जी, महाकाल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर पधारे आप, और हमारे जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हम किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हूँ, और दक्षिण भारत से रहने वाली आंध्र प्रदेश की 98 में आई। जैसे कि अभी बहुत लोगों ने कहा कि उस समय बहुत जंगल सी थी, सही बात थी, गोरखपुर बहुत जंगल थी। मैं एकदम मायूस हो गई, लेकिन आज इस गोरखपुर जनपद में इतनी आनंद आई। गोरक्षनाथ नगरी, गोरक्षनाथ बाबा के द्वार पे, उनके चौखट पे आज मैं इतनी बड़ी गोरखपुर में महामंडलेश्वर जितने हमारे समाज में हमें आगे किए, और मैं उसी उपलब्ध से आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के द्वारा किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी बनी, जूना अखाड़ा से, क्योंकि जूना अखाड़ा हम लोगों के साथ दिए मम्मी के। जी जी। ऐसे ही निकले और धर्म ध्वज लेके चलने का हमारा उद्देश्य है। यही समाज उस का। उद्देश्य के प्रति ही मैं आ रहा था कि क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है। जी जी। तो किन्नर विमुख हो चुके थे प्राचीन काल से ही, मुगल शासन से। आज हमारे किन्नर समाज बहुत आगे निकल चुके हैं, कोई MBBS डॉक्टर बने हैं, बहुत कुछ हो चुके हैं। कोलकाता में भी जज हैं, दिल्ली में हैं, गोरखपुर में तो मैं ही हूँ। तो अपनी अपनी सोच से मुझे एक उपाधि मिली है, तो मैं इस उपाधि को लेके वहाँ तक जाऊँ जहाँ तक मैं जीवित रहूँ, समाज की, धर्म की सेवा करूँ, महाकाल की धर्म ध्वज लेके सनातनी का प्रचार करें। जैसे कि आज महाराज जी ने राम जी का मंदिर इतने साल से बंद पड़ी थी, बहुत बवाल थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, महाराज जी ने सब मिलकर जिसका निर्माण भी करने जा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, और हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, ये भी बहुत गर्व की बात देखिए है। मुस्कुरा रहे हैं तुलसी जी हिंदू राष्ट्र की बात सुन के, और ये कौतूहल हम में भी है, ये जिज्ञासा हम में भी, हम जानना चाह रहे हैं। आप बताएं, ये जो बवाल चल रहा है, ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो कोलाहल है, वो क्या ये समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। और अटल जी की कविता से मैं अपने सवाल को जोड़ना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा कि मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल लंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये जो भावना है, जब वो कहते हैं कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसके बारे में आप हमें अब जागृत करें, इस विचार को लेके, इस सोच, इस फलसफा को लेके। भैया इस बात में बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने परम आदरणीय अटल जी की कविता से आपने प्रमाण कर दिया कि आप जितना सुंदर आप वक्तव्य दे रहे हैं, वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्ता गोविंद दामोदर माधवेति। अगर ये डिफिनीशन होती है कि साधु कौन कहा, जो कोट पहने वो साधु नहीं हो सकता। जी, आप हमसे अच्छा स्यूटांडो गा रहे हैं, आप हमसे अच्छा अटल जी की कविता गा रहे हैं, आप हमसे अच्छा श्लोक भी गा रहे हैं, आप हमसे अच्छा, लेकिन आप साधु नहीं हैं। जी। इसका मतलब डिग्री है,
तो सर्टिफिकेट है। अभी हमारी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि उनको एक सर्टिफिकेट मिला, किन्नर अखाड़ा से मिला, जूना अखाड़ा परमादरणीय अवधेशानंद जी का संस्था उनसे जुड़ी, और एक हमें तो कहा नदी मिल गई सरोवर में तो काम ठीक है। लेकिन सरकार, नदियां हजारों मिल रही हैं, समुद्र कभी अपने धर्म के बारे में क्या बोलेगा? अगर समुद्र बोले कि मैं गंगा हूं, गंगा मुझ में मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? अगर समुद्र बोले मैं जमुना हूं, मैं कावेरी हूं, मैं गोदावरी हूं, तो समुद्र क्या बोलेगा? समुद्र तो यह कहता अपने मन मर्जी जितने भी संप्रदाय लेके बहो, मैं सनातन हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मैं सत्य हूं, रहूंगा। वाह। दूसरा, आकाश क्या बोले? बोले मैं अनंत हो जाऊं। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि अगर माननीय जूना अखाड़ा अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय अवधेशानंद जी से बोलूं कि आकाश को अपने पक्ष में करें, अगर मैं बोलूं कि रामानुज संप्रदाय है वो कहे अपने पक्ष में करें, निम्बार्क अपने पक्ष में करें, और इस्लाम बोले कि अपने पक्ष में करें, जैन बोले अपने पक्ष में करें, बहाई बोले अपने पक्ष में करें, तो महाराज आकाश का एक टुकड़ा नहीं तोड़ पाओगे। तो मतलब सीधा है कि हिंदू का मतलब कहा जो सिंधु नदी के किनारे एक छत्र राज है, वो सनातन का जो राज है, वो सत्य है, उसे हमें स्थापित करना है। हमें डाइवर्जन नहीं करना। हमें जो हम तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अब ये बताइए, चलिए मैं पूछता हूं, ब्राह्मण रह जाएंगे, वैश्य छोड़ दिया जाए तो हिंदू हो गए? वैश्य रह जाएंगे, अगर हम ठाकुर छोड़ दिए तो रह पाएगा हिंदूपान? मेरा आपसे कहना है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये जितने भी गलती से गलती करके कन्वर्जन किए हैं, गलती से गलती करके गलतफहमी हो जाती है भैया। भाई हम भी घर का रास्ता भूल सकते हैं, आप भी घर का रास्ता भूल सकते हैं। तो बहुत लोग अपना अपना रास्ता जो भूल गए हैं, अगर जरूरत पड़े तो अपने घर वापस आ जाएं और सत्य को स्वीकार कर लें। ये सनातन स्थापित करना है। ये नहीं कि सबको आप हमें ये बता दें। इस छोटी सी आप ही की बात में जोड़ते हुए, एक चौधरी साहब मुस्लिम हो गए, 20 साल मुसलमान रहे, कन्वर्टेड हो गए, लेकिन एक दिन वो नमाज अदा कर रहे थे और 20 साल बाद उठे, घुटने में दर्द था, हाथ में लगा के बोले हे राम। मौलाना बोला चौधरी साहब घर जाओ, तुम ना बदल सकते हो, क्योंकि राम हमारे भीतर। अब राम को कहां से हटाओगे? कहां से हटाओगे? अयोध्या। अच्छा चलिए मैं पूछता हूं, आप सब, हम सब हिंदू हैं, सनातन हैं, भगवान राम की जन्मस्थली बोलिए, कृष्ण की, परशुराम की, ये है हिंदू। भगवान राम और कृष्ण से पहले परशुराम आए हैं, आज भी चिरंजीव हैं, लेकिन एक नाम बता दीजिए, हो गया हिंदू राष्ट्र? हो गया। तो सर, लेकिन अभी इनसे पूछें, समुद्र का एरिया बता दीजिए साहेब, 70% में। भगवान नारायण कहां हैं? समुद्र में लेटे हैं। किसके साथ? लक्ष्मी के साथ। शीश सैया में कौन? शेषनाग के। कहा महाराज लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है? समुद्र। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का पानी पी के किसी का संप्रदाय नहीं खत्म हो रहा है। सब नदी से पानी निकाल के पी रहे हैं, सूरज एक ले रहे हैं, चंद्रमा एक ले रहे हैं, हवाएं एक ले रहे हैं। तब हिंदू नहीं और मुसलमान नहीं बदल रहा है, सिख नहीं बदल रहा है, ईसाई नहीं बदल रहा है। जब बात आएगी कि मेरा गुम्मद कितना बड़ा होगा, उसमें हिंदू आएगा, उसमें अलग संप्रदाय आएगा। लेकिन सनातन जो कहता है, कहा महाराज गोरखनाथ जी को कोई परिचय के मोहताज हैं क्या? कहा गोरखनाथ जब गए ज्ञानेश्वर महाराज से पूना मिलने, तो पूना मिलने गए तो ज्ञानेश्वर महाराज वो जो आनंदी में 16 साल की आयु में अपने आप को शपथ कर लिए सरकार और समाधि कर लिए आनंदी में, आज भी। तो जब गोरखनाथ मिलने गए तो अपने बाघ के आसन में गए। उन्होंने कहा चलिए, दीवाल को कह दिया स्वागत करिए, और दीवाल ने स्वागत किया गोरखनाथ जी का। और कहते हैं कि जब बहुत लोग जाके बोले कि आपको कुछ नहीं आता, तो उन्होंने भैंस से ही वेद बुलवा दिया। ये कहने का तात्पर्य क्या है? आयु वृद्धा न बल वृद्धा न धन वृद्ध तथैवचा ते सर्वे ज्ञान विद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। आयु में कोई बड़ा हो सकता है, बल में बलशाली हो सकता है, लेकिन जिस दिन बात परशुराम की आएगी, कब आती है? चुनाव के समय। परशुराम कब जगते हैं? जब चुनाव आएगा तो सभी संगठन परशुराम जी के परम भक्त हो जाएंगे, तभी सभी ब्राह्मणवादी हो जाएंगे, तभी फरसे निकल आएंगे, और जैसे चुनाव खत्म परशुराम जी। लेकिन आपको आज बता देता हूं, अगली बार शर्मिंदा मत होना। जाना पाओ इंदौर में हमने, हरिद्वार में सुनील बराला नहीं, जगत गुरु
रामभद्राचार्य जी, अवधेशानंद, कैलासानंद सबके सानिध्य में ये बता दिया कि परशुराम जी की जन्मभूमि जाना पाऊ है, इंदौर में है। आज भी 400 एकड़ भूमि है, तो परशुराम भगवान की जन्मभूमि कहां हो गई? जाना पाऊ, इंदौर में। तो आप सबको अपने जहां से उल्लू सीधा हो, वो अगर हिंदू राष्ट्र करने वाले लोग आ जाएं, मैं सिर्फ कहता हूं महाराज, कैलाश को कौन तोड़ सकता है? हिमालय को कौन छोड़ सकता है? अमरनाथ को कौन तोड़ सकता है? बद्रीनाथ को कौन तोड़ सकता है? एक बात सदा देखना, घर का बेदी लंका ढाल सकता है, हमारे बीच से ही कोई निकल के हमारा गड़बड़ कर सकता है, हमारे ही बीच में कोई स्वार्थ सिद्ध कर सकता है, लेकिन कोई बाहरी आके तब तक नहीं घुस सकता जब तक विभीषण घर में ना हो। आपके औरंगजेब, आपके बाबर, ये कौन थे? कौन है ये? कभी सोचा है आपने? तो हम सनातन की बात ये कहना चाहते हैं कि आप सनातन के लिए लड़िए। आपके जी न्यूज, जी टीवी से, उड़ान के माध्यम से आप सब उड़िए जरूर, लेकिन हिंदू नहीं, सनातन राष्ट्र के लिए उड़िए। आप सनातन के लिए उड़ेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक हो जाएंगे तो ये जो गलतफहमी के शिकार होके घूम रहे हैं, ये घर वापस आ जाएंगे, बोलेंगे गलती हुई भैया, सुबह का भूला शाम को आ गया हूं, अब रख लो साथ में। लेकिन हमें ही तोड़ा जा रहा है, और डिवाइड एंड रूल वो अंग्रेज नहीं करके गए थे, आज हमारे साथ अब भी हो रहा है। इसलिए राजनीति का पहलू नहीं, आज जैसे परम आदरणीय योगी जी हैं, वो कहते हैं भैया कोई गलती करे जेल डालो। मोदी जी कहते हैं महाराज जो गलती कर रहा है वो बड़ा हो छोटा हो उठाओ उसे। अगर आप समभाव से सबके प्रति देखने लगेंगे तो सनातन स्थापित हो जाएगा। तो हम कहते हैं सरकार, सनातन स्थापित होना चाहिए। जैसे आपको मैं कहता हूं आप साधु हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे शेखर को साधु बोलते हैं, काय के साधु, फिर हमारे प्रमाण को ढूंढा जाएगा। चलिए हम संप्रदाय भी हो जाएंगे, जनेऊधारी भी हो जाएंगे, टीकाधारी भी हो जाएंगे, चोटी भी रखेंगे, लेकिन हमारे भी संप्रदाय में प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि एक ड्रेस कोड है, साधु, संत, सन्यासी, अवधूत, बैरागी, ये सब डेफिनेशन बनाया गया है इसलिए कि भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किया था, 4 शंकराचार्य, ताकि भारत हमारा पूरा चारों दिशाओं में आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और सनातन कभी डिगे ना। इसलिए सरकार सनातन को गिराने के लिए नहीं, इस तरह लड़ने के लिए नहीं, उसने कहा था सुरक्षित रहें, आनंदित रहें। आप भी जानते हैं सरकार, यहाँ पे दुनियादारी हमें नहीं करने। आज आप भी समझें, आज हमसे गोविंद को बुलवाना था तो आपको माध्यम बना दिया, उड़ान को माध्यम बना दिया। आज आपसे हमारा संबंध, ऊपर बैठे आपने कहा ठीक है कुछ बात हो जाए, अब आपके आग्रह ने और आपके प्रेम ने, अब देखिए सरकार, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप सभी बता दीजिए मुझे, आज से पहले शंकराचार्य के बाद 5-10 शंकराचार्य का नाम बता दीजिए। चलिए प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए 5-7 सरकार। लेकिन मीरा का, रैदास का, रहीम का, रसखान का, रहीम रसखान दोनों नाम क्या हैं? अच्छा चलिए और छोड़ देते हैं, वाल्मीकि रामायण किसने लिखा साहब? क्या नाम था उनका पहले? पूर्व चरित्र में जाएंगे तो आप तो उनसे घृणा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा, ऐसा पुस्तक लिखा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस पुस्तक के लिए भगवान ने पूरा रोल अदा किया। किताब पहले लिखी गई और भगवान बाद में आए। ऐसी वाल्मीकि रामायण लिखने वाले, उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि भय, ऐसे ब्रह्म को, ऐसे जीव को ब्रह्म बना देता है। आपको यह बात पूछ लूं कि मरने में सिर्फ राम राम क्यों करते हो, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं? भाई साहब हो गया हिंदू राष्ट्र साहब, क्योंकि वाल्मीकि जी ने मरा 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 कह के राम को पाया, तो कहते हैं मरने वाले को राम मिल सकते हैं अगर राम राम कहोगे। इसलिए केवल राम नाम है जो मुक्त कर सकता है। तो अब हम सब मुक्त हो गए और मंत्र मुक्त भी हो गए। आप ये बताइए कि इतने जो एक लंबा व्याख्यान दिया उसके बीच में आपने सांस कब ली? और मुझे लगता है ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर यहां रखा हुआ था उसको लाके दें गुरुजी को अभी, क्योंकि अभी इनको बोलना और बाकी है। और बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला। पर ये समाज, ये देश क्या चाहता है, ये तो एक आपकी विचारधारा हुई, ये हो सकता है सबकी विचारधारा ना हो।
इसकी वजह से वैमनस्यता जो है वो फैलती है और अवरोध पैदा होते हैं। आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? जो तुलसी जी महाराज ने कहा उसमें इत्तेफाक रखती हैं, कुछ अपने महाराज जी अपने कह विचार। रहे हैं, उनको कहने दीजिए। आखिर वो कह रहे हैं ना, तो ठीक ही कह रहे हैं। वो कह चाहे हम कहें। बहुत अच्छी बात। आप मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि विचार जो है वो एक बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है और इसमें हो सकता है कि कुछ लोग इससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन चांद को अगर किसी और नाम से अगर आप बुलाएंगे तो वो कुछ और नहीं हो जाएगा, वो फिर भी चांद रहेगा, सूरज वही रहेगा, समुद्र वही रहेगा। हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द है यूनिवर्सैलिटी, तो वो जो तथ्य है, वो जो जज्बात है, वो कभी बदल नहीं सकता। जो सच है, जो हकीकत है, उसको हमको स्वीकार करना होगा, देर से सबेर से। इसी बात पे प्रश्न पे दोबारा आ जाते हैं कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, ये देश क्या चाहता है, हमारा समाज क्या चाहता है। सरकार, आप सबसे मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं, शेखर बाबू तो हर जगह पे आप सब देखते रहे हैं और हम सब हम उम्र हैं, ये कहूंगा। अब वो बात अलग है कि आप यंग दिख रहे हो तो लोग कहते हैं कि हमने आपकी बचपन में फिल्म देखी, तो जो कि आपकी उम्र के बराबर होते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कितने पुराने हो गए जो इतना बचपन बता रहे हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए भैया, कहीं भी शास्त्र में लिखा है कि घर में अपने मंदिर बना लीजिए, ठीक? घरों में सबके मंदिर होना चाहिए, घर में पूजा करिए, खूब बढ़िया मंदिर बनाइए, खूब। लेकिन सरकार ये बताइए, अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कान पे जाके जो फ्यूज उड़ा दिया जाता है उसे कंफ्यूजन कहते हैं सर। कान जिसको जो बहरा उसको कोई कंफ्यूजन नहीं कर सकता, लिख के कर सकते हो जो समझ में आ जाए उसके। कहने का तात्पर्य सर, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। हम कहते हैं केदारनाथ, अगर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो 12 हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 हैं तो 12 हैं। हाँ, अब दूसरा ले लेते हैं, अगर हमारी शक्ति पीठ हैं तो हैं, ठीक। अगर हम भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान व्यास, भगवान व्यास से सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव विदुर, अगर महाभारत तक की बात कर भी लें तो इतिहास तो यही कह रहा है कि आपके शास्त्र में इतनी ताकत है कि आप सनातन को पुनः कहीं भी जाके कहते, कहा आप देखिए कि इसे आप गा के सुनाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने बोली, अभी बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि ये जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं, और जब गा के आप सुनाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाह, ये जो अनुग्रह आपका था बहुत सही, और बात बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से दिलों में उतर जाएगी। आप करें जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य समझिए भैया, मां तुलसी पीठ वृंदावन से, मां तुलसी का नाम लेने का मतलब हुआ कि उसको उर्दू में रेहान कहते हैं, इंग्लिश में ब्रशिल कहते हैं, ब्रशिल जहां तक बेजिल, और हिंदी में तुलसी जानते हैं सब लोग, संस्कृत में उसे वृंदा कहते हैं और अरब में सब्जा कहते हैं। द क्वींस ऑफ हर्ब्स है, आयुर्वेद की रानी है, सब खा रहे हैं घोट घोट के। डॉक्टर के पास जाके किडनी किसकी बदली जा रही, किसी का धर्म नहीं बदलता। ब्लड किसका चढ़ रहा है, किसी का नहीं बदलता। आप देखें लीवर किडनी कहीं पहुंच जाओ, कोई धर्म परेशान नहीं कर रहा, ना मौलाना साहब ना शंकराचार्य। धर्म सिर्फ परेशान कर रहा है ठीक होने के बाद। हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ठीक हो गए तो देखिए मोदी जी के बारे में बोलने लगे, मैं भी सुन रहा था उनके बारे में, मैंने चलो अच्छा हुआ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं उसी तरह बोलना सीख जाए जैसे पहले बोलते थे। जी। लेकिन बात यहां आती है, हम रसखान के बारे में बोलते हैं, हमारे पद गाए जाते हैं भैया। मानस हो तो वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरणित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे ओ छत्र पुरंदर कारण। और या लकुटी और कामरिया पर, राजती हूं को पुरिता जी डारों। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारों। शेष महेश दिनेश सुरेश, सुरेश हूं जाई निरंतर ध्यावे। और जाही अनादि अनंत अखंड, अभेद न फिर भी भेद न पावे।
नारद से पुनि व्यास कहे, पछतारे ते पुनि पार न पावे, और ताही यहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कौन लिख रहा है? रस खान, रसखान। जिसका खान नहीं हटा महाराज। इतने साल के बाद भी क्या नहीं हटा? खान। और हमने उसको स्वीकार किया। सनातन कैसा होगा? कहा जो उस योग कर्म के होगा उसको हम स्वीकार करके सम्मान दे देंगे। जो उस योग होगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म से हमारे मुताबिक जो भी सनातन में पूर्ण होता है उसको हम, जैसे पिता उस बच्चे को जिम्मेदारी देता है, बाबू जो जिम्मेदार होता है, जो संस्कारी होता है, उसको कभी जिम्मेदारी नहीं देता जो आवारा होता है। तो डिसाइड कर लीजिए आप लोग, जो आवारा हैं उनको आप लोग सुधार दीजिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको सनातन की जिम्मेदारी दे दीजिए, काम अपने आप बन जाएगा। बहुत खूब। अब आप कुछ बोलें। तब गुरुजी बीच में सांस भी ले लेंगे, पानी भी पी लेंगे, और आपके विचारों से भी हम अवगत हो जाएंगे। और क्या समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहती है? समाज में और देश में एक ही संदेशा है। जैसे कि हम किन्नर को सब विमुख कर चुके हैं, माँ बाप से तिरस्कार करे गई, समाज से भी तिरस्कार करे गई। आज ये समाज हमें अपना रहे हैं। ये मैं इसी पर मैं आना चाहता था, आपने वो बात कर दी, पर मैं ये देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जो इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिविटी जो आई है, जो एक्सेप्टेंस आया है समाज में, जो पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, हिकारत की दृष्टि से देखा जाता, दुत्कारा जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, तिरस्कृत किया जाता था, उसको आज समाज खुले बाहों से अपना रहा है। इस बात पे तो तालियां बननी चाहिए कि हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया है। कैसा लगता है आप लोगों को ये जो अपनत्व है, ये जो अपनापन है, ये जो माधुर्य है, उसको देख के कैसा महसूस होता है? शेखर सर, आज अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी है। जी। मैं दक्षिण भारत में, हमारा वहाँ उस गांव पे बहुत, मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से इंकजी पलम में रहती थी। तो वहाँ पर ही मैं किन्नरों को देखते थे, बोला कि हिजड़ा है, छक्का है, इसको हाँ। बहुत किए। खुसरा है। हाँ। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत सब दुत्कारे हैं, तुम्हारे घर में ऐसे भी पैदे हैं, और भी बहन बेटियों की शादी के लिए दिक्कतें होती थी। और उसके बाद हमने देखा ऐसी बात है, तो मम्मी ने हमें कोलकाता भेज दिया। तो कोलकाता में भेजे तो पिताजी को भी बुरा लगा, क्योंकि पिताजी हमारे जॉब भी करते थे रेलवे पे। उन्हें भी बुरा लगा, क्योंकि कोलकाता ईस्ट बंगाल मोहन बागान का फुटबॉल चैंपियन भी थे। लेकिन अब उसके घर में ऐसे औलाद पैदा हुए, कोलकाता में भी तिरस्कार करी गई। वहाँ भी समाज ऐसे ही, हमें बहुत कुछ थे, वो तो सब अभी जानते ही, यूट्यूब तो निकल चुकी है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल कर किन्नरों के साथ में मिल गई तो थोड़ा अटपट लगी, लेकिन फिर हमने सोचा कि यही हमारे समाज, यही हमारी ज़िंदगी है। वहाँ से आए गोरखपुर जनपद में, 98 में आई। बहुत कष्ट से थी, जैसे कि खाने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, बहुत दुख काटी। लेकिन ये समाज, गोरखपुर के जितने नगरवासी हैं, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आइए, गोरखपुर जनता जितने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज मैं एक गोरखपुर में बड़ी तो नहीं, छोटे मोटे सेलिब्रिटी के नाम से भी जानी जाती हूँ गोरखपुर की। ये बहुत गर्व की बात है। आज हमें पूरे जितने देश हैं हमारे भारत में, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, उस समय कहते थे 98 में किरण भोजपुरी में कहा रे वहाँ कहाँ चल गई ली, वहाँ नीक नाई बा, वहाँ रहल नाई जाला, चले आवा। हम बोले नहीं, हमें जा नीक लगा था। कहे कि अरे वो जंगल व का कर भी थे। और आज वही गोरखपुर सोना अमृत सब बरस रही है, स्वर्ग बन गई है, भगवानों का, राम जी का नगर, जो कि पूरे देश से, हमारे दक्षिण से अयोध्या, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, वो भी सब। आज वही लोग कहते हैं कि तुम ऐसे पवित्र स्थान पे चली गई। क्योंकि मैं शुरू से पूजा पाठ बहुत करती थी, अपने घर से भी व्रत, आज भी मैं छठ पूजा के व्रत रखती हूँ। 3 दिन का निर्जला व्रत रह के सोकर पैकर्मा करके जाती हैं। और जजमानों से जो हमें मिलती है गिफ्ट, पैसा, तो वो गरीबों की लड़कियों की शादी भी करती थी, कन्यादान खुद की मैं। और
किन्नरों को लिए भी जब से महाराज जी ने बोर्ड का ट्रांसजेंडर कमेटी का मेंबर बनाया, मैं उन लोगों के लिए बहुत काम कर रही हूँ। जो कि अभी बस योगी जी बस चालू किए जी, हैं, जी। उसमें 2-4-10 का इंटरव्यू, लेकिन 3 जने उसमें ज्वाइन हो गए हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। बहुत सा बदलाव आ चुके, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया हमें। अगर आज प्यार नहीं देते तो मैं इस मंच पे भी नहीं आती। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सुनने के बाद, सबको सुनने के बाद, सबसे बातचीत करने के बाद लब्बो लुबाब ये है कि जीवन में और जीवन का सार सिर्फ प्यार है। जी। प्यार, प्यार और प्यार। और प्यार के बगैर आप चाहे कितनी तरक्की कर लें, कोई भी मकाम हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी। और इसकी भी शुरुआत उड़ान की भी बड़े प्यार से हुई, और प्यार से हमने लोगों से उनकी बातें जाननी चाहिए, उनके सफ़र के बारे में जानना चाहा, और सब कुछ प्यार प्यार से हुआ। ये आपका प्यार है जो आप यहाँ बैठे हैं, आपका प्यार है जो आप हमें इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं, ये आपका प्यार है कि हमारा एक समीकरण ऐसा हो गया है कि उड़ान के बाद उड़ान, फिर एक उड़ान, कई उड़ानें हम लोग भर चुके हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिसका आगाज़ जो है अगर प्यार से शुरू हुआ है, उसका अंत हम बोलें तो जिसको कहते हैं वाइंडिंग अप, वो भी प्यार से होना चाहिए। तो आप प्यार के ऊपर कुछ अगर सुना सकें हमें, 2 लाइन गा के, या तो हिंदी में या बंगाली बोलती हैं, लगता मुझे ऐसा लगता है। बंगाली भी में 7 लैंग्वेज की नॉलेज है हमें। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी। तो किस भाषा में आप, हालांकि हर भाषा प्यार की भाषा है, किस भाषा में आप, किस भाषा को आप चुनेंगे? सभी हमारा भाषा बंगाली में तो- सुनाइए, बड़ा खूबसूरत लगता है कानों को, और भोजपुरी में भी 2 तो हो ही जाए, कुछ भी सुनाइए। जैसे कि अकेली की तन्हा थी हमारी, तो तन्हाई के ऊपर में जैसे कि बंगाली में गाना था, जी। सुचित्रा ने हाँ। गाया। आज को तो रात एका থাকবো, आज को तो रात एका থাকবো, চোখ মিলিতে তোমা তো নাকি, वाह वाह वाह। মন আমি তোমাকেই তাকবো। जैसे कि अकेली रात हमारी, हमारा कोई नहीं है, आंख मलते गए रात भर, लेकिन हमारे दिल से ही हम आत्मा से बात करते गए हैं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और महाराज जी, गुरु जी, प्रभु, महाप्रभु, आप एक भोजपुरी में भी सुना दें, एक भोजपुरी में भी। भोजपुरी में तो सब वैसा कोई गाना है नहीं, जैसे कि अभी हाँ भक्ति गीत ही है। कुछ सुनाए भोजपुरी में, भोजपुरी में सुना देती हूँ। मैं भी फिर सुनाऊंगा आपको भोजपुरी में कुछ। हमारा आशीर्वाद का ही जो होता है हमारा किन्नरों का, वही सबको है मैं थोड़ा आशीर्वाद सा- बच्चों को, हाँ, जो कि अनन्या भी गाती है बहुत जगह में। वाह वाह वाह, शर्मा हमारे रही हैं। भारती मम्मी के, भारती बनरवाल की यहाँ भी प्रोग्राम गाती बर्थडे में। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल बैले फुलवा के दीपत मनवा में आस लागल हो, ललना लाल बैले फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज की दिनवा सुहावन, रतिया लोभावन, रतिया लोभावन, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। वाह वाह वाह, क्या बात। एक प्रेम गीत मुझे भी याद आ रहा है, इजाजत तो सुना है, और बहुत पहले स्कूल में गाया था, कुछ प्राइज वाइज भी मिला था, तो साथ दीजिएगा मेरा, और साथ गाइएगा भी, याद हो जाए तो। कि गोरे इंजोरिया पे तारा के तिलवा, गोरे इंजोरिया पे तारा के तिलवा, कमाल गुदना हाय, कमाल गुदना, गोरे गोरे बदन पे कमाल गुदना, जना चूड़ी के आगू
कमाल कंगना गोरे गोरे बदन पे, कमाल गुदना गोरे गोरे बदन पे। और गम के जवानी गम गम गुलाबी, गम के जवानी गम गम गुलाबी, उड़ी उड़ी आवे भौरा शराबी, उड़ी उड़ी आवे भौरा शराबी। अपने ही मन में सजाए सपना गोरे गोरे बदन पे, अपने ही मन में सजाए सपना गोरे गोरे बदन पे। कमाल गुदना गोरे गोरे बदन पे। जेकरा भरोसा छलै से है बेईमान जेकरा भरोसा छलै से है बेईमान। प्रीतक पतंग उड़ी गलै असमन माँ, प्रीतक पतंग उड़ी गलै असमन माँ। किकरा ला नचबै न कोई अंगना गोरे गोरे बदन पे, किकरा ला नचबै न कोई अंगना गोरे गोरे बदन पे। कमाल गुदना जना चूड़ी के आगू, कमाल कंगना गोरे गोरे बदन पे। तालियां। देखिए प्यार से संसार बदल जाता है। ये तो एक छोटी सी महफिल है, प्यार से हर कोई जुड़ जाता है, क्योंकि प्यार ही एक तार है जो दिल को दिल से जोड़ता है। और गुरु जी जो आपसे हम कह रहे थे, आप वो बांके बिहारी रास लीला इस पे कुछ सुनाई, बहुत खूबसूरत सुनाया करते हैं, कुछ प्यार, कुछ इश्क, कुछ प्रेम पे, ताकि हम सब भी आज यहां बैठे बैठे सराबोर हो जाएं उस प्रेम। बोर नहीं, सराबोर। जी देखिए भैया, वैसे तो वृंदावनवासी हैं, और वृंदावन का व्यक्ति अगर कुछ सुनाना चाहता है तो उसके पास शब्दावली होती है। जैसे आप सब, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको, उसके बाद एक भजन जरूर करेंगे। लेकिन एक, जैसे आप ब्रज में जाते हैं तो ब्रजवासी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं भैया भोजपुरी का बहुत माहौल है ना, ब्रज भाषा। अब इसको ब्रज में ले आते हैं। ब्रज में ले आइए और राधा के प्रेम के बारे में जरा बताइए। एक आपको बात बतावें गुरु, आप तो एक बड़ी आप बड़ो जोर को लग रहे हैं। हाँ, सबरी व्यवस्था आप पे निर्भर कर रही है, आप पे ही सब निर्भर कर रहा है। या में का है भैया, सबरे बैठे हैं जुगाड़ में और सब अपने अपने जुगाड़न में हैं। गुरु सोच रहे हैं कि का व्यवस्था चलेगी, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, और प्रसादी ले अपने अपने घर खाएं। जाए, फुर्सत मिली बहुत है गए। बात समझो, कन्हैया मेरो कहे हलंत बासा चलंत गारी। हम सीधे बात ना करें, उल्टे चलें और वाकई बात प्रेम करो। हमसे जो है वाकई बात प्रेम। कहते हैं ब्रज में लीला जो है भैया बड़ी सुंदर है। राधा राधा कहत ही वाह 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 वाह, सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजाए। वाह वाह वाह। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु दुलारी के, कर बंदों कर जोर, जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहुओर। वाह वाह। और बहुत अच्छा अंतरा है। श्री राधे हाथन में हिंदी लगी, और नथ में उलझे केस, नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को भेस। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को,
डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन शो बन नहीं, नंद गांव शो गांव, और बंसी बट शो बट नहीं, और कृष्ण नाम शो नाम। राधा तेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। कि सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राम राम सब कहें दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म सुख हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास, श्री लाडली प्रसन्न होए करत विपिन को वास। और ना मैं कुछ कर सकूं ना कुछ करने योग, और श्री किशोरी कृपा से जो कछु हो सो हो। तो अब वृंदावन तो चलना पड़ता है, अब एक पद वृंदावन का गा देते हैं। हाँ। और फिर आप सब लोग हम लोग वृंदावन चल लेते हैं। तो गाएंगे हमारे साथ, गाएंगे कि नहीं गाएंगे? हाँ, सब गाएंगे। ताली सेवा करते हो। तो राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे जी चाहता है। वृंदावन में जाने को जी चाहता है, वृंदावन में जाने को जी चाहता क्या है है। वृंदावन में भैया? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी प्यारो बांके बिहारी, बांके बिहारी प्यारे बांके बिहारी। नैना लड़ाने को को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। है। वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जोर से गाओ ना, काहे को ऐसो लग रहा हो जैसे मुर्दा हो गए हो। देख सुनो, ताली बजा के गाने से पाप निकल जाते हैं। जो ताली बजा के गाते हैं उनके निकल जाते हैं, और जो ताली बजा के नहीं गाते उनके सर पे बैठ जाते हैं। और जिनको बिठवाना हो मेरा कुछ नहीं जाता जी। लेकिन वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी प्यारी जमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता आने को जी चाहता। और जी ये चाहता है कि सारी रात इनको सुनते रहें, पूरी उम्र इनको सुनते रहें, युग युग सुनते रहें। बहुत बहुत तालियों से इन लोगों का अभिनंदन एक बार फिर से करें। हम धन्य हो गए आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मैं गोरखपुर के जमीन को प्रणाम करना चाहता हूँ, इस सब जमीन को। मैं तो अपने आप में जिस दिन से आया हूँ, कल परसों से, तब से परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। धन्य है भूमि और धन्य है हम लोग जो इस भूमि पर हम लोगों ने कदम रखा, यहाँ जन्म हुए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार, अपना हमें प्रोत्साहित करते रहिए, अपना दुलार हमें देते रहिए, और ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रही।